जनवरी 2026 अर्जेंटीना का एक पीसफुल फ्राइडे आफ्टरनून। बुएनोस एरीस के रिच सुबर्ब अकासुसो। रोड्स नॉर्मल थे, लोग शॉपिंग कर रहे थे, बैंक्स क्राउडेड थे और उसी वक्त कुछ लोग क्वाइटली एक ऐसा प्लान एग्जीक्यूट करने जा रहे थे जो लेटर दुनिया का मोस्ट जीनियस बैंक रॉबरीज में काउंट हुआ। न मशीन गन्स, न हॉलीवुड स्टाइल चेज, न फायरिंग, सिर्फ प्लानिंग, साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग और पेशेंस। इस रॉबरी ने पुलिस को लाइव टीवी पर एम्बैरस कर दिया और सबसे शॉकिंग बात, रॉबर्स पुलिस के नीचे से एस्केप हो गए। यह है बैंको रियो रॉबरी, या फिर द हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी, बैंको रियो रॉबरी। दोस्तों, इस स्टोरी को समझने के लिए हमें पहले अर्जेंटीना को समझना पड़ेगा। अर्ली 2000s में अर्जेंटीना इकोनॉमिक कोलैप्स फेस कर रहा था। बैंक्स पे लोगों का ट्रस्ट टूट चुका था। गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस की वजह से लोग अपना पैसा बैंक से नहीं निकाल पा रहे थे। हजारों फैमिलीज फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय हो गई थी। अमीर लोग अपना वेल्थ सीक्रेटली सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस में स्टोर करने लगे, गोल्ड, कैश, फॉरेन करेंसी, डायमंड्स, और इसी वजह से बैंको रियो ब्रांच एक परफेक्ट टारगेट बन गया। अकासुसो एरिया वेल्दी था, लग्जरी हाउसेस, बिजनेस ओनर्स, पॉलिटिशियंस, यानी वॉल्ट्स के अंदर अनइमेजिनेबल वैल्यूएबल वेल्थ थी। और इसी वक्त एक आदमी क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा था सब कुछ, फर्नांडो अराउजो। जी हाँ, फर्नांडो अराजो टिपिकली क्रिमिनल नहीं था, वो वायलेंट गैंगस्टर नहीं था, वो एक इंटेलिजेंट, क्रिएटिव और ऑब्सेसिव प्लानर। प्रोफेशनली वो आर्टिस्ट और मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर था, लेकिन उसका ब्रेन कॉन्स्टेंटली सिस्टम्स एनालाइज करता रहता था। वो बिलीव करता था अगर प्लानिंग परफेक्ट हो तो वायलेंस की जरूरत नहीं पड़ती। उसने बैंक्स का बिहेवियर स्टडी करना स्टार्ट, कौन सी ब्रांचेस वल्नरेबल है, पुलिस रेस्पॉन्स टाइम कितना होता है, हॉस्टेज सिचुएशंस कैसा हैंडल होती हैं। मंथ्स तक ऑब्जर्वेशन चलता रहा। इवेंचुअली उसने बैंको रियो अकासुसो चूज किया। क्योंकि बैंक के नीचे ओल्ड ड्रेनेज टनल सिस्टम एग्जिस्ट करता था और वही बना रॉबरी का हार्ट। अराउजो ने एक प्रोफेशनल क्रू बनाया, लुइस मारियो विटेटे सेलानेस इसको नेगोशिएटर बनाया, सेबास्टियन गार्सिया बॉल्स्टर इसको टेक्निकल प्लानर बनाया, रूबेन डेला टोर्रे और ट्रस्टेड इनसाइडर्स को लिया, एक टीम बनाया। सबको स्पेसिफिक रोल्स दिए गए, कोई टनल स्टडी करेगा, कोई हॉस्टेजेस हैंडल करेगा, कोई पुलिस डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, नो किलिंग। उसका प्लान सिर्फ रॉबरी नहीं था, ये एक परफॉर्मेंस था, एक साइकोलॉजिकल गेम। अब शुरू होती है द सीक्रेट प्रिपरेशन। अब शुरू हुआ सबसे डिफिकल्ट फेज, प्रिपरेशन। गैंग ने मंथ तक सीक्रेटली अंडरग्राउंड सीवर्स, टनल्स एक्सप्लोर किए। वो रात को टनल्स में जाते, मेजरमेंट्स लेते, मैप्स बनाते, एस्केप टाइमिंग कैलकुलेट करते। इमेजिन करो, डर्टी स्विच, टनल्स, रैट्स, टॉक्सिक स्मेल्स और क्रिमिनल्स फ्लैशलाइट लेके क्रॉल कर रहे हैं। उन्होंने इन्फ्लेटेबल बोट्स तक रेडी कर रहे, क्योंकि कुछ टनल सेक्शंस वाटर फिल्ड थे। बैंक के सराउंडिंग्स एरिया का डिटेल सर्विलेंस हुआ, एम्प्लॉयज के शेड्यूल्स नोट किए गए, पुलिस स्टेशन की डिस्टेंस कैलकुलेट हुई और नियर बाई ट्रैफिक पैटर्न्स ऑब्जर्व किया गया। और फिर एक और जीनियस डिटेल, फेक वेपन्स, टॉय राइफल्स, रेप्लिका गन्स, क्योंकि अगर रियल गन्स यूज होते तो पुलिस एग्रेसिव हो जाती है, लेकिन हॉस्टेजेस नेगोशिएशन सिचुएशन में पुलिस स्लो हो जाती है। एग्जैक्टली वही चाहिए था गैंग को, टाइम, बहुत सारा टाइम। 13 जनवरी 2006 फ्राइडे अराउंड दोपहर के वक्त बैंक क्राउडेड था, कस्टमर्स लाइन में खड़े थे, एम्प्लॉयज नॉर्मल काम कर रहे थे, और सडनली रॉबर्स बैंक के अंदर एंटर हुए। मास वेपन्स, ऑर्डर्स शाउटेड, इंस्टेंट पैनिक हो गया, लोग फ्लोर पर बैठ गए। 23 हॉस्टेजेस कैप्चर किए गए, सिक्योरिटी अलार्म्स ट्रिगर हो गए, मिनटों के अंदर पुलिस बैंक सराउंड कर ली, मीडिया अराइव कर जाता है, लाइव कवरेज स्टार्ट हो जाता है। पूरा अर्जेंटीना टीवी पे ये हॉस्टेज क्राइसिस देख रहा था, लेकिन रियलिटी में एक्चुअल रॉबर अभी प्रॉपरली स्टार्ट भी नहीं हुई थी, क्योंकि जब सबका फोकस ऊपर फ्लोर्स पर था, नीचे बेसमेंट वॉल्स साइलेंटली ओपन हो रहे थे। गैंग सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस तोड़ना स्टार्ट करती है, एक के बाद एक। कैश पैकेट्स, गोल्ड ज्वेलरी, एक्सपेंसिव वॉचेस, फॉरेन करेंसी, मिलियंस डिसअपियर होने लगे, और बाहर पुलिस को लग रहा था रॉबर्स ट्रैप्ड हैं। इस रॉबरी का सबसे लेजेंडरी कैरेक्टर था लुइस मारियो विटेटे सेलानेस।
ग्रे सूट पहने हुए काम एक्सप्रेशन के साथ वो पुलिस नेगोशिएटर से कैजुअली बात कर रहा था। उसका बिहेवियर बिल्कुल मूवी विलन जैसा नहीं था। वो जोक्स कर रहा था, टाइम वेस्ट कर रहा था, पुलिस को फॉल्स होप दे रहा था, कभी डिमांड करता, कभी साइलेंट हो जाता। एक पॉइंट पे उसने बोला, हम पीसफुल हैं, और शॉकिंगली हॉस्टेजेस लेटर बोले कि रॉबर्स सरप्राइजिंगली काम और पोलाइट हैं। एक हॉस्टेज का बर्थडे भी था। रॉबर्स ने उसके साथ बर्थडे सॉन्ग गाया, पिज्जा ऑर्डर हुई, कोल्ड ड्रिंक्स शेयर हुए। इस सब का पर्पस सिंपल था, पुलिस को रिलैक्स्ड रखना, क्योंकि जितना लॉन्गर नेगोशिएशन चलेगा उतना ज्यादा वॉल्ट एम्प्टी करने का टाइम मिलेगा, और एग्जैक्टली वही हुआ। घंटे बीत गए, पुलिस प्रेशर इंक्रीज होने लगा, स्पेशल टैक्टिक टीम्स रेडी हो गए। फाइनली अथॉरिटीज ने डिसाइड किया बैंक स्टॉर्म किया जाएगा। कमांडोज अंदर एंटर हुए, वेपन्स रेडी। हार्ट पाउंडिंग मोमेंट था, लेकिन अंदर जो मिला उसने सबको शॉक कर दिया। हॉस्टेजेस जिंदे थे, कोई रॉबर नहीं था, सिर्फ फेक गन्स और एक नोट स्पेनिश में लिखा था, इन अ नेबरहुड ऑफ रिच पीपल विदाउट वेपन्स और ग्रजेस, इट्स जस्ट मनी नॉट लव। पुलिस कंफ्यूज्ड रह गई, इम्पॉसिबल, रॉबर्स गए कहाँ? फिर बेसमेंट इंस्पेक्ट हुआ और वहां एक हिडन एस्केप ओपनिंग मिली। गैंग सीवर टनल्स के थ्रू एस्केप कर चुकी थी, पुलिस लिटरली उनके ऊपर खड़ी थी, और क्रिमिनल्स अंडरग्राउंड साइलेंटली सिटी से बाहर निकल गए। अथॉरिटीज ने डैमेज कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। प्रॉब्लम, सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस प्राइवेट होते हैं। बैंक को एग्जैक्ट आइडिया नहीं था अंदर क्या था। कुछ विक्टिम्स ने बोला कैश मिसिंग है, कुछ ने डायमंड्स क्लेम किए, कुछ ने फैमिली हेयरलूम्स। एस्टिमेटेड लूट तकरीबन 15 से 20 मिलियन डॉलर्स, यानी गाइस 15 to 20 मिलियन डॉलर्स, और बहुत सारा लूट कभी रिकवर नहीं हुआ। इस रॉबरी को मीडिया ने नाम दिया एल रोबो डेल सिग्लो, द रॉबरी ऑफ द सेंचुरी, और पूरा अर्जेंटीना स्टंड था। परफेक्ट क्राइम्स यूजुअली एक ही चीज से फिल होते हैं, ह्यूमन ईगो। गैंग मेंबर्स सडनली लग्जरी स्पेंड करने लगे, कार्स, शॉपिंग, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल। एक मेंबर की वाइफ सस्पिशियस हो गई, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई, आर्ग्यूमेंट्स हुए, और फाइनली उसने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी। बस वही टर्निंग पॉइंट था। इन्वेस्टिगेशन स्लोली गैंग आइडेंटिफाई करते गए, अरेस्ट होने लगे। फर्नांडो अराउजो भी इवेंचुअली पकड़ा गया, लेकिन इंटरेस्टिंगली पब्लिक का रिएक्शन मिक्स्ड था। कई लोग उन्हें डेंजरस क्रिमिनल्स नहीं बल्कि एंटी हीरोज समझने लगे, क्योंकि किसी को किल नहीं किया, वायलेंस मिनिमम थी, और रिच बैंक्स टारगेट हुए थे। बैंकों रियो रॉबरी हिस्ट्री बन गई, बुक्स लिखी गई, डॉक्यूमेंट्रीज बनी, इंटरव्यूज हुए, और 2020 में एक मूवी रिलीज हुई, द हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी, जो इस रॉबरी से इंस्पायर्ड थी। आज भी क्रिमिनोलॉजिस्ट्स इस केस को स्टडी करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ रॉबरी नहीं थी, ये एक इंजीनियरिंग, साइकोलॉजी, टाइमिंग और मैनिपुलेशन का मास्टर क्लास था। बैंको रियो रॉबरी ने दुनिया को एक डेंजरस लेसन दिया। कभी कभी सबसे पावरफुल वेपन गन नहीं होती, प्लानिंग होती है, और जब इंटेलिजेंस, पेशेंस और साइकोलॉजी कंबाइन हो जाए तो दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट सिक्योरिटी भी फेल हो सकती है। अगर तुम्हें ये रियल क्राइम डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो नेक्स्ट एपिसोड में हम कवर करेंगे और भी अनबिलीवेबल हाइस्ट्स और मिस्ट्रीज। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।